हिंसा का जो जिम्मेदार है वो कौन है? हम किससे पूछे दिल्ली के बारे में या दिल्ली के बदलते हुए एनवायरनमेंट के बारे में कि किस प्रकार से दिल्ली जो है वो हीट वेव्स के कारण गर्मियों में अत्यंत गर्म हो जाती है। तो बहुत सारे सवाल हैं सत्याग्रह विद हेमंत भट्ट इस नए कार्यक्रम में। आप बने हैं हमारे इस विशेष कार्यक्रम के साथ, क्योंकि हम प्रयास करेंगे कि पूरे भारत में जिस प्रकार से बदलता हुआ समय है 2024 के इस समय में हम आप तक पहुंचाएं और चुनाव के बदलते हुए स्वरूप को यहाँ के लोगों के बारे में जानने का प्रयास करें। क्या नाम, आपसे बात कर सकते हैं सर? क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद खान। मोहम्मद जुनैद खान। अब जुनैद क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। चांदनी चौक के बारे में, दिल्ली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी इतनी गर्मी बढ़ गई थी या पानी भर गया था दिल्ली में रहते हैं तो क्या लग रहा है दिल्ली के बारे में आपको? दिल्ली मानसून खराब चल रहा है अभी। मानसून खराब चल रहा है। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? बलराम यादव। बलराम यादव। कहाँ से हैं आप बेसिकली? हम बिहार से हैं। आप बिहार से हैं। बताइए, बिहार में तो आने वाले समय में अभी प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। बिहार के बारे में, वहाँ की राजनीति के बारे में, दिल्ली में क्या करते हैं बेसिकली? दिल्ली में यही है, ये रिक्शा चलाते हैं। ई रिक्शा चलाते हैं। तो दिल्ली में आपका जीवन कैसा गुजर रहा है? बहुत बेकार है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? इसलिए प्रॉब्लम ये है कि सरकार ने हमें इसका कागज दिया है, लाइसेंस, आरसी, बैच, परमिट, सारा पेपर दिया है। उसके बाद हमें रोड नहीं दिया चलने के लिए। ट्रैफिक पुलिस इसका 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार का चालान काट के बोल हम लोग को हाथ में दे देता है जी। जब सरकार इसको जब चलाना नहीं था या रोड नहीं देना था, गली में ही चलवाना था तो रिक्शा निकालना नहीं चाहिए था जी। हम लोगों को रिक्शा हाथ में दे दिया है, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 40 हज़ार के चालान काट के हाथ में दे रहा है। तो एक बात बताइए कि बिहार में कौन से जिला से हैं आप? सहरसा जिला से। सहरसा जिला से हैं। बिहार की राजनीति में जो राज्य सरकारें काम कर रही हैं उसके बारे में, बिहार के बारे में क्या बताना चाहेंगे? पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं। बिहार के बारे में हम ये बताएंगे, बिहार में जब तक सरकार चेंज नहीं होगा, कोई नई सरकार जब तक नहीं आएगा तब तक बिहार में विकास नहीं होगा। अच्छा अच्छा। इसलिए 20 साल तो लालू जी भी राज कर लिए, अब 20 साल नीतीश कुमार जी के भी होने जा रहे हैं जी। ये भी कुछ विकास नहीं कर रहे हैं, ये तो एकदम बोका-चोदा है। तो आने वाले समय आप किसी को गाली मत दीजिए। गाली नहीं दे रहे हैं। ठीक है। आप बंगाली में कुछ कह रहे थे, बोका-चोदा, ऐसा कुछ बंगाली में भी बोलते हैं। एक बात बताइए, प्रशांत किशोर को लेकर के क्या ओपिनियन है आपका? देखिए, प्रशांत किशोर हो या नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो या कोई, या चाहे लालू प्रसाद हो, हर व्यक्ति को चाहिए विकास। विकास चाहिए। जब तक विकास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था तो पूरी बेकार चौपटी हो गया है। बिहार में शिक्षा का व्यवस्था तो पूरी चौपटी है। अच्छा। ना क्या मतलब है? एक चीज़ बताइए, दिल्ली में ही प्रशासन को अगर कहता है जो आप ड्यूटी पे जाइए, प्रशासन ड्यूटी पे आते हैं, 4 आदमी इकट्ठा होकर के फोटो बना लेते हैं, खींच के उधर अफसर को भेज देते हैं, जाके ऐसी लगा हुआ है, वो ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं। रोड पे कोई देखने वाला नहीं है। आप यहाँ लाल किले के आगे में देखिए, ये जो पार्किंग लग रहा है आपके सामने, जरा पार्किंग दिखाइएगा आप। बोलिए सर, ये पार्किंग दिखाइएगा, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी लाल किले के पार्किंग है। पार्किंग, ये पार्किंग कौन लगवाता है? हम लगवाते हैं या आप लगवाते हैं? पुलिस वाले लगवाते हैं पैसे लेकर के, और कहता है ये बैटरी वाला जाम लगाता है। बैटरी वाला आता है, सवारी लिया और चल दिया, फिर 2 घंटे के बाद आएगा या 1 घंटे के बाद आएगा। लेकिन लोगों को ये जानकारी है कि बैटरी वाले ही जाम लगाते हैं। ये बलराम यादव हैं। इनका दुख दर्द आप जो सुन पाए होंगे। हम परेशान नहीं कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को पूरा समय मिले उसकी बातों को रखने का। बहुत सारा दर्द है दिल्ली के लोगों के दिल में, और आज के समय में दिल्ली का जो दर्द है वो प्रयास कर रहे हैं सत्याग्रह विद हेमंत भट्ट के माध्यम से देश के लोगों को हम बताएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी गुड्डू अल्लाह, मेरा नाम गुड्डू एलियस फरमान सनोप अल्लाह नूर है, और मैं खजूरी का रहने वाला हूँ। टीवी लोक में मेरे पापा गुजर गए थे, छोटा सा था मैं जब। तो मेरी मम्मी चली गई थी किसी के साथ। अच्छा। तो हम 3 भाई हैं, और मेरा भाई ने उत्तराखंड में 41 लोग बचाए थे। आपने सुना भी होगा, उत्तराखंड में 41 लोग। मेरा भाई मुन्ना कुरैशी था। मेरे को सर इंसाफ नहीं मिला। एक लड़का सलमान नाम का है जिसने मेरे यहाँ पर चाकू मारा था, मैंने पकड़ लिया था। सर मेरे को कोई इंसाफ नहीं मिला। मेरे क्या बोलते हैं एमएलसी भी कटवाई थी, और मैं चाहता हूँ कि केजरीवाल जी जो हैं वो बेचारे यूनिट भी फ्री करवाते हैं, सब गरीबों की मदद भी करते हैं, और यहाँ पर लेडीज़ों को बेचारे फ्री में बसों में टिकट फ्री जाता है उनका। केजरीवाल जी बहुत अच्छे इंसान हैं। मनोज तिवारी जी से मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि आपसे मिलना चाहता हूं, मगर पुलिस वालों ने मुझे फेंक दिया, मेरा कोई इंसाफ नहीं हुआ। फिर मेरे सलमान काले ने एक ने चाकू भी मारा। मेरे को कोई पुलिस मीडिया
कुछ नहीं कर पाई, ना ही मेरे पे आपको इंसाफ नहीं मिला। हाँ, इंसाफ नहीं मिला। आप गुड्डू को सुन पा रहे हैं, और भी बहुत सारे गुड्डू हैं, बहुत सारे लोग हैं जो न्याय के लिए, न्याय की तलाश में कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। मेरा भाई मुन्ना कुरैशी है, और जो है ना वो उत्तराखंड में उसने 41 लोगों की जान बचाई थी। और सर उसने 41 लोगों की जान बचाई थी, उसके 2 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, उसका एक छोटा सा लड़का है। सर उसको सरकार ने कुछ नहीं दिया। कोई शाहरुख खान आ रहा है मिलने, कभी सनी देओल आ रहा है मिलने उनसे, दिल्ली ताज पैलेस में आ रहे हैं मिलने उनसे। सर कोई भी मेरे भाई को बहुत बड़ी लंबी बात है, आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ। सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इस पर हम जो ये जो भोजन करते हैं इस पर हम जो ये भोजन करने जा रहे हैं, इस पर आप अपनी कृपया बनाए रखना, ताकि इसको खाने से हमारे शरीर और दिमाग को मन और बुद्धि प्राप्त हो। कृपया करना उन हाथों पर जिन्होंने इसे बड़ी मेहनत और लगन से बनाया, देना उन्हें भी जो आज के दिन इसके ज़रूरतमंद हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो गुड्डू को आप सुन पा रहे हो, हम अभी चांदनी चौक पे हैं। आप पीछे एक तरफ लाल किला देख पा रहे हैं, विराट दीवार जो है वो लाल किला की जो प्राची है, वो जो भारतीय तिरंगा है, वो एकता का जो प्रतीक है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और चांदनी चौक के बगल का भी दृश्य आपको अभी दिखाई देगा। हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनका ओपिनियन जानने का प्रयास कर रहे हैं, और ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो दिल्ली के लोगों के दिल में जो दर्द है उसके बारे में बात करें। हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा कैमरामैन थोड़ा सा आप साथ में प्लीज आइएगा, और भी लोगों से, चांदनी चौक के लोगों से हम बात करेंगे। ये वो चांदनी चौक है जिसे अलग अलग मूवी में, अलग अलग पिक्चरों में, अलग अलग वेब सीरीज में आपने देखा है। यहाँ पे एक विराट मंदिर भी है, जो आपको भव्य मंदिर दिखाई दे रहा हो, जो हिंदू आस्था का प्रतीक है। और जिस प्रकार से सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का ये जो विराट देश है भारत, उसकी संस्कृति को हम अभी आपको दिखा रहे हैं चांदनी चौक से। किस प्रकार से दिल्ली में विधानसभा चुनाव की अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग प्रश्न हैं, और विकास को लेकर के जिस प्रकार से दिल्ली का मॉडल है, वो बरसात के दिनों में आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार से अलग अलग जो कॉलोनी है, अलग अलग जो जगह है दिल्ली की, वो पानी से भरी हुई थी। और गर्मी के समय में पानी की किल्लत को लेकर के, यमुना के पानी के घटते जलस्तर को लेकर के किस प्रकार से अलग अलग परेशानियां देखने को मिली थी। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो अभी जेल में आ रहे हैं। जेल से बाहर कुछ दिन के लिए आए थे बेल पे, फिर जेल में चले गए हैं। और जो यहाँ की आम आदमी पार्टी की नेता अतिशी हैं, उनका भी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह आप देख रहे हैं। दिल्ली के लोगों के दिल में क्या है, दिल्ली की क्या परेशानियां हैं, वो देश के लोग बताएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों का ओपिनियन ले, आप तक पहुंचाएं, और आप जज बन करके अपने कमेंट्स के माध्यम से, अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से बताएंगे कि आप दिल्ली को किस लेवल पे ले रहे हैं, या दिल्ली की सूचनाओं को, या दिल्ली के सब्जेक्ट को दिल्ली के सब्जेक्ट को किस विषय में, या यहाँ की जो लोगों का मानना है, यहाँ के विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं, उनके पास मुद्दे बचे भी हैं या नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में एक द्वंद्व करेंगे, एक विशेष कार्यक्रम करेंगे सत्याग्रह के इस विशेष कार्यक्रम में। तो हम आइए बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? राजू। क्या नाम है? राजू, अभी कहाँ से हैं आप? दिल्ली में ही है। दिल्ली में ही हैं? कहाँ से, मतलब बेसिकली दिल्ली के हैं या कहीं बाहर से आए हैं? हाँ, दिल्ली के ही है। अच्छा, दिल्ली में नहीं, कुछ लोगों को थोड़ी सी असहजता होती है, और भी बहुत कुछ है। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये वो चांदनी चौक है जो जिसके लिए गाना फेमस है कि चांदनी चौक का है लड़का लगाए तड़के पे तड़का, अक्षय कुमार की मूवी है। और अक्षय कुमार भी इन्हीं चांदनी चौक के स्ट्रीट में या यहाँ की गलियों में घूम करके और अपनी नौकरी को करके अपनी ज़िंदगी को जीते हुए बड़े हुए हैं। उस खिलाड़ी कुमार को पूरा देश जानता है, लेकिन चांदनी चौक को या चांदनी चौक की परिस्थितियों को, यहाँ की योजनाओं के बारे में, यहाँ जो एमसीडी काम कर रही है उसके बारे में बहुत सारे, एक बहुत बड़ा आयाम है, बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके बारे में विशेष द्वंद्व होने की ज़रूरत है। हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से चांदनी चौक से आपको विशेष कवरेज दिखाएं। आप बने रहें हमारे साथ सत्याग्रह की इस यात्रा में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।